मजबूरी का फायदा उठाना किसे कहते हैं? जब आपको किसी भी चीज की आवश्यकता होती है और वह चीज आपके पास है ही नहीं और ऐसा व्यवस्था है ही नहीं कि आप उस चीज को खरीद लें, तो यह मजबूरी हो जाता है कि जिसके पास जो चीज है, आपको जो चाहिए उसे मांगने का। फिर आप जो चाहें उससे किसी भी तरह से उससे मांग सकते हैं और अब उसके ऊपर है कि वह आपको देता है या नहीं देता। मजबूरी बहुत बेकार और बहुत ही बर्बाद करने वाला ये शस्त्र है। हर कोई यह गीत गाता रहता है कि मजबूरी का फायदा उठा लो, मेरा भी वक्त आएगा। लेकिन वक्त कब आएगा? जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब वक्त लाकर क्या करोगे? जब आप जो चीज चाहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए उसको कुछ भी करके प्राप्त नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या चीज हासिल करना चाहते हैं और किस चीज को आप ये कह रहे हैं कि मजबूरी का फायदा उठा लो? मजबूरी का फायदा वही व्यक्ति उठाता है जो जानता है कि उसके पास वह सामान नहीं है जो मेरे पास है, और यह जो सामान मेरे पास है इसकी आवश्यकता उसे बार बार पड़ने वाली है और वह मुझसे बार बार वह सामान लेगा और मैं उसे बार बार अपने नीचे रखकर उसको इस नजरिए से देखूंगा या उससे ऐसा काम करवाऊंगा जो वह करने के लिए मजबूर हो जाए। हर कोई यह चाहता है कि मेरे सामने लोग झुकें। हर कोई चाहता है कि मैं जो कहूं वह काम सब कुछ वह करता रहे, तभी मैं अपना जो सामान है वह जो मांग रहा उसे दूंगा। लेकिन मजबूरी का फायदा उठाना ये सरासर गलत है। आप अगर किसी की मजबूरी को देखकर आज उसको तंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो एक बात याद रखिए कि हर समय हर किसी का एक जैसा नहीं होता है। आज वो मजबूरी में है तो कल आप भी मजबूरी में रह सकते हैं। हो सकता है कि आप उससे भी ज्यादा मजबूर हो जाएं कि आज वह व्यक्ति मांगने पर पा भी जा रहा है, लेकिन आपका वह वक्त आ जाए, वह समय आ जाए कि आप मांगकर भी ना प्राप्त कर पाए, तो फिर क्या करेंगे? इसलिए कभी भी किसी का मजबूरी का फायदा उठाना मत करें, क्योंकि मजबूरी का फायदा उठाकर आप अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, अपने आप में खुश हो सकते हैं कि मैं फला लोगों को बेवकूफ बना रहा हूं, फला लोगों को मैं अपने नीचे समझता हूं, वह मेरे सामने कुछ नहीं है। लेकिन ये सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि 5 साल के बाद जब सरकार भी बदल जाती है तो व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्ति के जो समय होते हैं मजबूरी का, या कहिए जो उसको चाहिए उसको ना प्राप्त करने के लिए या प्राप्त करने के लिए, कभी भी वह समय आ सकता है। इसलिए किसी की भी मजबूरी का फायदा मत उठाइए। लोग किसी दूसरे का मजबूरी का फायदा उठाकर उससे क्या क्या करवा डालते हैं कि वह व्यक्ति सिर्फ रोने के सिवाय कुछ नहीं कर पाता है। एहसान लाद देते हैं कि मैंने तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जिंदगी में काम आया, जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी मांगा, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया। और यही सब कुछ बनता है मजबूरी का फायदा उठाने वाले लोगों का। और जो कुछ भी ये हो रहा है, ये सब कुछ हम लोग खुद कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग चाहते ही नहीं कि कुछ करके अपने आप को आगे बढ़ा सके। हमें मजा आता है कि दूसरों के सामने हाथ फैलाकर उससे बस मांग लेना। लेकिन एक बात सोच कर देखिए कि जो मांग कर हम लोग प्राप्त कर रहे हैं उसे हम लोग करके भी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, अगर आप लोग ऐसा कुछ भी कर रहे हैं किसी के भी साथ, या आपके साथ कोई ऐसा कर रहा है, तो उसको समझाइए, या आप खुद अपने आप में समझदारी लाइए कि आप किसी दूसरे का मजबूरी का फायदा मत उठाइए। क्योंकि आज आपका समय अच्छा है तो कल उसका भी समय अच्छा हो सकता है, क्योंकि वह बताकर कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है कि सबको जना रहा है कि मैं कुछ करूंगा।
हो सकता है कि उसका ऐसा समय आए कि वह जो कुछ भी कर रहा है उसमें आगे बढ़ जाए और आप मजबूरी में आ जाएं। इसलिए ऐसा मत करिए, किसी को भी इतना तकलीफ मत दीजिए कि वह आपसे नफरत करने लगे। आप लोग समझदार हैं और सब कुछ बात आप समझ सकते हैं। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये सब बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति किसी दूसरे का फायदा उठाकर, मजबूरी का फायदा उठाकर अपने जीवन को अच्छा और सरल बनाना चाहता है, वह कभी भी नहीं बना पाएगा। और अगर बना भी लिया तो वह कभी ना कभी समाप्त हो ही जाएगा, बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। इसलिए अपने आप को समझाओ और जानने की कोशिश करो कि ये सब जो हो रहा हमारे आसपास यह सही है या गलत है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा सभी लोगों के पास, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो में आप लोग क्या सीखें और यह वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।